नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सनातनियों की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। घबराहट नहीं है, खुशी है, और उस खुशी में आशाएं और अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। रही बात तैयारियों की, तो तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं और अयोध्या में एक अलग से नगर ही बसा दिया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि टिन चादरों और शेड से एक अस्थायी घर बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रयागराज में कुंभ के दौरान या जब भी कुंभ मेला होता है तो उसमें एक नगर बसाया जाता है, अस्थायी घर बनाए जाते हैं, वैसे अस्थायी घर बना दिए गए हैं। क्योंकि इतनी संख्या में वीवीआईपीज आएंगे वहाँ पर, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें सेलिब्रिटी भी हैं, नेता भी हैं, संत भी हैं, महात्मा भी हैं, और देश दुनिया से आए कई बड़े लोग हैं, वहाँ से भी संत आ रहे हैं। तो इनकी संख्या 8000 से अधिक बताई जा रही है। और 22 जनवरी के पहले ही ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 5 लाख लोग अयोध्या में इकट्ठा हो जाएंगे। इन सब के रहने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। इनके खाने पीने, यहाँ तक कि इनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख करके कई तैयारियों को अंतिम रूप से अंजाम दिया जा रहा है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि राम मंदिर उद्घाटन के लिए कई कार्ड्स भेजे जा रहे हैं, जिसमें निमंत्रण भी दिया जा रहा है कि 22 जनवरी के दिन पहुंचें और रामलला विराजमान के पूरे विधि विधान से हो रहे कार्यक्रम को देखें और इस उत्सव में शामिल हों। कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है, जिसमें सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, इन सब को बाकायदा निमंत्रण पत्र दे दिया गया है। खबर ये आ रही है और विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही है कि सोनिया और खड़गे ने इशारा कर दिया है कि वो राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर अयोध्या में मौजूद नहीं रहेंगे। और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि 2024 का चुनाव है और ऐसे में अगर वो गए तो कट्टरपंथियों में, जिनके वोट की बड़ी आशा है कांग्रेस को, उनमें गलत संदेश जाएगा और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। बहरहाल अभी मनमोहन सिंह और अधीर रंजन चौधरी जाएंगे या नहीं, इस पर स्पष्ट नहीं है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह है कि कुछ ही दिन में ये सर्कुलेट कर दिया जाएगा कि कांग्रेस का कोई अपना पक्ष नहीं है कि कौन सा नेता जाए या नहीं जाए। जिसको जाना है वो अपने शर्तों पर और अपने हिसाब से वहाँ पर जा सकता है और रामलला विराजमान के कार्यक्रम में, उद्घाटन कार्यक्रम में भाग ले सकता है। सवाल यह है कि सोनिया और खड़गे इस कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, तो हमने आपको बता दिया। और इसके बारे में खबर यह भी है कि कांग्रेस की कोशिश है कि इंडिया अलायंस के कई धड़ों के नेताओं को भी मनाया जाए कि अगर उन्हें निमंत्रण पत्र मिले तो वो ना जाएं। ये बात इसलिए सामने आई क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, जिनकी उम्र 91 साल है, उन्हें भी निमंत्रण पत्र दिया गया है। और बताया जा रहा है कि देवगौड़ा ने इस संदर्भ में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। माना यह जा रहा है कि देवगौड़ा इसमें शामिल हो सकते हैं, हालांकि उम्र उनकी भी ज़्यादा है। हम आपको बता दें कि चंपत राय जो ट्रस्ट के काम को देख रहे हैं और मंदिर निर्माण से जुड़े हर एक पहलू पर उनकी नज़र है और बेहद करीबी रहे हैं मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी के। उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर के उन्होंने सलाह दी है कि इस मौके पर जबकि भारी भीड़ होगी और व्यवस्था बनाना एक बड़ी चुनौती होगी, ऐसे में इन दो बुजुर्ग नेताओं को, जो कि राम मंदिर के प्रणेताओं में से एक रहे हैं और जीवित इस कार्यक्रम को देखेंगे, वो अयोध्या ना आए, क्योंकि उनकी व्यवस्था हो पानी बड़ी मुश्किल है। हालांकि इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी किया गया है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुरली मनोहर जोशी और चंपत राय की मित्रता को लगभग सभी जानते हैं। तो इसलिए बात का बतंगड़ तो नहीं बना पा रहे हैं विपक्ष, लेकिन अब विपक्ष भी ये फैसला ले सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। बहरहाल
सोनिया और खरगे के बारे में तो ये स्पष्ट हो चुका है कि वो नहीं जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या मनमोहन सिंह, हालांकि उनकी भी उम्र है और कुछ स्वास्थ्य कारणों से वो भी नहीं जा सकते, ये स्वास्थ्य का हवाला दे सकते हैं, स्वास्थ्य कारण बता सकते हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी और अन्य कांग्रेसी नेता जाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना सकती है, इसको लेकर के भी कांग्रेस में चिंता है। लेकिन वोट बैंक की खातिर कट्टरपंथी अगर नाराज हुए तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस की तरफ से प्रायोरिटी इसी बात को लेकर के दी जा रही है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि राहुल गांधी का निश्चय क्या है, ये फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी वीके न्यूज आपसे जरूर साझा करेगा। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।